ओके जनाब। थोड़ा पुलाव जी, ये बहुत हैवी है ये। Wait, could हमारे पास एक ऐसा प्रोफेशनल आया है, मेकअप आर्टिस्ट। I made a movie set. ओके, You look beautiful. Thank you. And we have a professional makeup. अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच आपके बहुत पॉजिटिव कमेंट्स ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਈ ਤੱਕ नहीं आंदा, इसलिए मैं अपनी पंजाबी और अपनी उर्दू को बहुत इंजॉय करती हूँ। ਕੱਲ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ सूरत हाल में केरा फड्डे पाए अपने बांध उते। मैंने अपना कंबल निकाल वो क्या कहते कारपेट निकाल के टप के अंदर भिगो दिया और आज मुझे तो ऐसा लगा जिवें मैं हाय मैं करा तो की करा, इन्ना वड्डा स्यापा मैं अपने सिर ते पा लिता सी। आज का टाइटल लेके आपको समझ आ चुकी होगी कि व्लॉग अबाउट हाउ टू क्लीन द कारपेट इन होम विदाउट एनी हेल्प। ओ माई गुडनेस, मेरे बाजू लाइक इन्नी पेन करे ना तो मैं दस नहीं सकती। अच्छा जनाब, एक बात बता दूँ आपको कि अभी की जो मॉर्निंग है, मैं जोहा को ड्रॉप कर रही हूँ। जोहा एक वीक के बाद, आई थिंक मोर देन 1 वीक के बाद ही स्कूल जा रही है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हैं कि हाउस जोहा और कैसी तबीयत है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, शी इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की फुल्की कफिंग है बट शी इज़ फाइन, देयर इज़ नो फीवर, कोई बुखार नहीं है। अभी मैं जोहा को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, मैंने कहा चलो एटलीस्ट आज जल्दी छुट्टी हो जानी थी। और आज मेरे घर में ज़ोया और फ़रियाल आई माशाल्लाह। अब आप ये सोच रहे होंगे ये आजकल बहुत आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ठीक है? अगर मैं उधर जा रही हूँ या वो मेरे घर पे आ रहे हैं तो एक बात बोलूँ कि ना ही तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं मेहमान नवाज़ी करूँ और ना ही मैं उनको क्या कहते हैं, ना ही मैं जब मैं उनके घर जाती हूँ तो वो उनके ऊपर कुछ ऐसा होता है। मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं कुछ करने देती। लिटरली मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती जब भी वो दोनों आ रही होती हैं। और आप यकीन कीजिए कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का एक अपने बर्तन वगैरह ही यूज़ करने होते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ठीक है? और मैं आपको सिर्फ़ ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग ये ना सोचो कि कल तक तो रो रही थी कि सिंगल मदर है तो कीमें कर दिए तो ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है? ये जो कुछ भी है आपको टेबल पे फ़ूड नज़र आता है वो मेरी माशाल्लाह फ्रेंड्स पका के लेकर आती हैं सारा कुछ। हाँ, मैं एक आधी चीज़ जैसे कुछ बना लिया नॉर्मल सी, ठीक है? सो अगर वो आती हैं ना तो वो ही पूरी सपोर्टिव होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन कहीं न कहीं आता होगा, इसलिए मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। और एक बात बताती हूँ, क्योंकि थर्सडे था, बच्चे हमारे हम सबके बच्चे जल्दी आ गए थे, तो वही खाना इन्होंने अपने-अपने घरों में भी खाना था, वही खाना जो मैंने बनाना था वो मैंने अपने घर में खाना था। तो हम सब ने मिलकर एक जगह इकट्ठे होके खा लिया। सो प्लीज़ आप सब ने माशाल्लाह बोलना है, क्योंकि हमारी नई-नई फ्रेंडशिप को किसी की नज़र ना लग जाए। इलाही आमीन। अच्छा जी, एक और गल मैं तुहानू दसदा और इसका पॉजिटिव थिंग, इसमें फ़रियाल और ज़ोया जो मेरे घर पे आ रही है ना, उसकी पॉजिटिव थिंग्स मैं आपको बता दूँ। नबीला भी आ रही है, ठीक है? लेकिन नबीला जब आती है तो व्लॉग्स में बिल्कुल भी नहीं होता उनका, ठीक है? और की कहते हैं महक जो है मेरी फ्रेंड, वो भी इंशाल्लाह सून 1-2 दिन में आएँगी, लेकिन वो माशाल्लाह जॉब करती हैं और वो अपने ससुराल में उनके साथ रहती हैं माशाल्लाह। तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाएँगी। तो आपने शायद पहले उनको देखा होगा कि व्लॉग में उनकी टाँगें चलती हुई हैं, उनकी आवाज़। सो मैं आपको पहले बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहते हैं मेहमान वहीं आते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला आपको जब अल्लाह ताला आपसे खुश होता है, ठीक है? ते मैं तुहानू एक गल दसांगी मेरी भैनों, उर्दू बोल के मेरी तो चबाड़े हिल गए ने। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बोलूँगी, ये फ़रियाल और ज़ोया जो मेरे घर पे आती हैं, जो अपना पका हुआ खाना जो डेली मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट कर रही होती हैं, मुझे बुला रही होती हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉज़िटिव ये है कि वो चाहती हैं कि मैं और बच्चे जिस ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें हवा देने के लिए, मतलब कि पॉज़िटिव हवा देने के लिए कि बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, बच्चे इस एज में एन्जॉय करने चाहिए। इसलिए आप यकीन कीजिए कि वरना वो जो खाना बना हुआ है, जो ऑर्डर करती हैं, जो लेकर आती चीज़ें, वो तो अपने घर भी बैठ के खा लेती हैं, है ना? वो बंदा अपने घर भी खा लेता है। वो बाकायदा ऊबर करा के आती हैं, फ़रियाल गैस यूज़ करके आती है, स्पेंड करती है।
पता है क्यों है? इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह ये कि बच्चे थोड़े स्ट्रेस ना लें किसी चीज़ को, जो भी कोर्ट का सीन चल रहा है। मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करूँगी। अगर मैं डे आफ्टर 1-2 दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं और सिर्फ़ इन दोनों ये हमें खुश रखने के लिए, और अल्लाह पाक जैसी इनकी सोच है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, और इसी तरह इनके भी घर में आसानियाँ हों, मुश्किलात ख़त्म हों। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह नज़र बद कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक इनको रहमत में रखे, अपनी रहमत के नीचे रखे। मेरे दिल से दुआ इन सब के लिए, और आप सब के लिए भी बहुत दुआ है, क्योंकि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं, कमेंट्स करते हैं। यहाँ पे मैं ज़ोहा के साथ प्ले करी थी, क्योंकि स्कूल बस आने में अभी थोड़ा टाइम था। तो मैं फिर जब होता है ना, क्या कहते हैं, मैं कभी जब मैं बाहर हूँ या अंदर हूँ, मैं जब बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ ना, वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ थोड़ा फ्रेश होके जाए, थोड़ा हँसते हुए जाए, ताकि इसका आगे का दिन भी अच्छा गुज़रे इंशाल्लाह। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ पॉज़िटिव सोचना और पॉज़िटिव होना, इट्स बहुत बहुत इफ़ेक्ट आता है आपके ऊपर। जब हम लोग पॉज़िटिव सोच रहे होते हैं ना, और फिर पॉज़िटिव हमारी लाइफ में हो भी जाता है। हम अगर किसी चीज़ के ऊपर डर रहे होते हैं ना, हम सोच ही जाते हैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर अल्लाह ताला एक चीज़ ज़रूर कहता है कि ये बंदा मेरे ऊपर, मेरे होते हुए मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहा, तो वो क्या कहते हैं ना, कुल कायनात तो रब के हाथ, मतलब कि सारा कुछ रब के अंडर में है। तो एटलीस्ट अल्लाह ताला कहते हैं, ए बंदे मुझ पे भरोसा तो कर। सो इसलिए कुछ भी मुश्किलात हों, कोई भी परेशानी आए थोड़े उत्ते, घबराना नहीं जे, अल्लाह उत्ते तो अल्लाह ते छड्ड दो सारा कुछ। अच्छा जी, मैं घर आ गई थी, मैनू तो पता नहीं चलिया अज मेरे अंदर कोई एनर्जी आई। मैं 1 कमरा गई, 2 कमरा गई, ठीक है, उत्ते फिर रात नू की कहंदे ने, रात को भिगोया कंबल। यार मेरी ते बस हो गई सी, मेरे को जितना गम कम हुआ है ना, मैं फरियाल ने और जो है ना बोला कि ना छोड़ दो, जहाँ पे फंसी हूँ ना छोड़ दो, क्योंकि इनको पता है मेरी कंडीशन, मेरे बाजू की कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब यकीन कीजिए, ये तानू पता है एक दिन पहले मैं चने बहुत थे बना देते, तो मैं सोचा चने वाले चावल बना लेती हूँ, और थोड़े से चने के अंदर मैंने ना दही के अंदर डाल के वो मैंने एक रायता टाइप बना लिया। साथ मेरे पास चिकन और थोड़ा सा मटर था, मैंने ये भी बना लिया। और क्या कहते हैं, नान हलीम जो है फरियाल लेके आ गई थी, और बाकी क्या कहते हैं, कुछ ख़ास नहीं था, सैलड सुलड था। और फरियाल क्या कहते हैं, जोया भी काफ़ी चीज़ें लेकिन थी खाने के लिए। और सॉरी जनाब, अच्छा ये है, मैंने घर में थोड़ी चेंजिंग भी की थी, थानू कल विखाया थी। और आज कनाडा में स्नो स्टॉर्म का आगाज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा बता रही थी कि शीशे मेरे इतने गंदे हैं, क्योंकि वो जो शीशे वाला क्लीनर होता है ना, विंडो क्लीनर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ फ्लोर क्लीनर, ताकि वो ख़त्म हो रहा था। उन्होंने अपनी टेक्निक चलाई, और यकीन कीजिए जहाँ जहाँ मैं करूँ उसके निशान पड़े जा रहे थे। और जैसा कि टाइटल ही बेचारे कंबल देते हैं, और मैं कि कंबल ने भी थोड़ी आज वैल्यू दी जाए। सॉरी, कंबल कह रही हूँ, थोड़ा भला हो जाए। वेखो जरा मैं पी की गल्लां करदी पई आं। कारपेट, ठीक है, और ये कारपेट जैसे रग टाइप वो नहीं होता, जैसे एक तो हार्ड वाला होता है ना, ये सॉफ्ट वाला है, तो इसलिए ये मुझे थोड़ा-सा मुश्किल भी लग रहा था और आसान भी लग रहा था इसको धोना, क्योंकि अगर दूसरे वाला होता ना, हार्ड वाला, तो फिर धोता कित्थे जाना सी, मैं कहनी सी, मैं तो सुੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। तो आपकी ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी मेरी बहनों, ਜਿਹੜੀ सोच रहे थे ना कि आप ये बताएं कि धोया कैसे आपने। मैं बहुत मुश्किल ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ के ਚੰਗੇ तरीके ਨਾਲ ना इन्नू थोड़ा पियोता, जो चाह शाह पानी, जो बच्चों का थोड़ा बहुत खाना खुना गिर जाता है ना, मैं कह रही हूँ वो मैंने करने के बाद उसको मैंने मतलब कि ना थोड़ा मेल्ट हो जाएगा जो भी था, मैं डस्ट डुस्ट ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਤਾ, ਕਲਾਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਤਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਤਾ, और ਤੇ रूम भी ਕੰਮ ਪਾਤਾ। और ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। और सहेलियाँ घट ही तो पैना ज़्यादा, मतलब कि उन्होंने कहा है ना छोड़ दो, जैसी है ना छोड़ दो, क्योंकि मुझे उनको मेरी आज वाकई बहुत ही ज़्यादा बाजू में पेन हो रही है। अच्छा जनाब, ये रूम क्लीन करना था और इधर पीछे टाइम ही लग गया, तो एंड च बाद मेरे नाल जो है ने हेल्प कराई सी। तो फिर जनाब, अच्छा मैंने एक दफ़ा अच्छे तरीके से शैम्पू डाल दिया। शैम्पू अच्छा खासा डाला कि मतलब कि मैं कह रही हूँ ओदे एक एक धागे में शैम्पू गया होना है। उसको डालने के बाद तकरीबन 1 या 2 घंटे मैंने शैम्पू के अंदर रहने दिया था। और रहने के बाद फिर उसकी दफ़ा मैंने 3 से आई थिंक 2 से 3 दफ़ा मैंने हॉट नहीं, उसके एक दफ़ा मैंने उसको वॉश किया, फिर दूसरी दफ़ा ना मैंने क्या कहते हैं उसको फुल
हॉट वाटर गर्म पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਭਿਓਤਾ और आप यकीन करें जब मैं सुबह उठी ना सुबह इधर मेरे अल्फाजा ने क्या हो गया है जब मैं सुबह उठी तो ਉਹ जरा सी ना कारपेट ਉਹ ऑलरेडी ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ थोड़ा लग रहा सी कि मतलब कि नीम नीम पानी सी और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है फरियाल आज जोया आ चुकी है फरियाल ने थोड़ा लेट आना था बच्चे अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे और यहाँ पे जिसको जहाँ जो मौका मिल रहा था ना हर बंदा अपना हर बच्चा अपनी इंजॉयमेंट कर रहा सी मैनू इदा लगता है कि जब आपके घर में कोई बच्चा आए ना तो थोड़ा अपने आप ਨੂੰ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗੰਦ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋੜ ਦੇਣ ਬੱਚੇ हाय 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 ये ना हो जाए वो मैं कहनी हाँ छड़ दो आपके घर में जब कोई आता है ना अपने आप को सबसे पहले रिलैक्स रखा करें क्यों क्योंकि जो कोई ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ टाइम ਕੱਢ के ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ आ रहा है वरना हर बंदा अपने अपने घर सेट है ठीक है आप उनको की कहते ना थल्ले चुक दो जितना चुक सकते हो क्योंकि आप उनको नीचे झुकोगे उनको नज़र आएगा कि यार कितनी मतलब कि डीप डाउन होके आप मिल रही हैं अगला बंदा रिलैक्स फील करेगा जो अगला बंदा भी रिलैक्स फील करेगा उधर ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ बच्चे रिलैक्स रहेंगे इधर देखो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा मैं और जोया की और फरियाल की हम सबकी एक ही आदत है मेरे घर में महक भी आती है ना या नबीला भी आती है मेरा एक कायदा एक ही सूल है खाना खाओ बच्चे बाहर खाना मैं हमेशा बना के ना काउंटर पर रख देती हूँ जिसको जितना खाना है जिसको जितनी दफ़ा भूख है जिसने नहीं खाना जिन्हें बाद च खाना वो आप ही गर्म करके खांदा रहे जिन्ना खलारा पाना मैं कहनी पाई दो जो करना कर लो बस लड़ो ना लड़ाई अच्छा बच्चों की आपको एक बात बता दूं माशाल्लाह बच्चों की अगर लड़ाई भी हो जाए ना तो हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा है क्यों लड़ रहे हो की हो गया तेरे बच्चे ने किया तो मेरे बच्चे ने किया कभी भी नहीं हम लोगों ने कहा हम बच्चे लड़ाई भी हो जाएंगे ना हमको यही कहते हैं कि लड़ाई की थी ना उसे बह के सॉल्व भी तुम आप ही करो हाँ अगर बच्चे थोड़ी सी मतलब कि आपको पता है उसकी चीज़ है तो मेरी चीज़ है हम हमेशा बच्चों को ये सिखाते हैं कि किसी भी तरीके से ना खुद सॉल्व करो ठीक है अगर नहीं हो रहा तो फिर हम उनको प्यार से बताते हैं कि भाई नहीं और फिर बच्चों को समझ आ जाती है कि यार माँ बाप हमारे है ना वो नेगेटिव तरीके से नहीं ले रहे तो बच्चे भी हमें इतना तंग करते नहीं है इसलिए मैं और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स आती हैं हम लोग मेरे रूम में ही मतलब कि जो दूसरा रूम है उसमें ही सुकून से बैठ के खा रहे होते हैं बैठ के बातें कर रहे होते हैं और हम लोग चिल अराउंड कर रहे होते हैं तो ये कभी करके देखना मैं इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करती फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे घर में कुछ ऐसा है नहीं टुटन टटान वाला या मैस करने वाला जहाँ मेरे 4 बच्चे गंद करते हैं मैं कहनी कोई गल नहीं आने वाले 2-4 होर गंद कर लेंगे कोई गल नहीं एज़ लॉन्ग बच्चों को अच्छा लगता है ठीक है वो लोग इतना इंजॉय करके जाते हैं ना कि वो जाते जाते रो कर जाते हैं और मेरे बच्चे भी कहीं जाए ना तो इन्होंने भी यही कंडीशन होती है कि असी हजे नहीं जाना या वापस हम लोग कब आएंगे ये लोग हमसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम अब यहाँ से जा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट कब बुलाना है हम नेक्स्ट कब आएंगे तो मेरे बच्चों का भी ये हाल है इसकी वजह पता क्या है सिर्फ़ और सिर्फ यही कि मैं और जहाँ अगर मेरे बच्चे भी कहीं जाते हैं हम लोग कभी भी बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालते हम कहते हैं कि यार एन्जॉय करो क्योंकि हम लोगों ने अपनी हम लोग जब भी कोई बात कर रहे होते हैं ना हम अपने रूम में ही बैठ के बात कर रहे होते हैं और बच्चों को भी पता है कि अडल्ट का एक एरिया है किड्स का एक एरिया है और हम कभी भी किड्स को ऐसा नहीं करते कि खुला छोड़ दिया या जो भी ना मतलब कि हम लोग कोई ना कोई जाके देख रहा होता है कि सब खैरियत है मतलब कि बच्चे अच्छे से प्ले कर रहे हैं कुछ भी हमारी नज़रें हमारे बच्चों पे होती ही होती हैं सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्लस पॉइंट है ये अगर कभी आपने ट्राई करना हो ना तो करके देखिएगा तो कारपेट धोते मैंने और अपने बच्चों ने एंड पे थोड़ी सी हेल्प करवाई थी और मैंने पाँव के साथ काफ़ी उसको मल मुला दिया मला और इस टाइम अच्छा जोया के हस्बैंड आए थे खैर से तो वो चले गई तो फरियाल यहाँ पे अभी जा रही हैं और मैंने कहा तानू दिखा दा वैदर ने तो अज हशर नशर टशर पाया होया सी इन्नी स्नो सॉरी तूफान आया सी इन्नी तेज़ विंड चलती पई सी और मैं बस यही कहती हूँ कि स्नो का टाइम जब होना या विंड का टाइम होए तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਚਲਾ लो 5 मिनट के बजाय 7 मिनट मतलब तो गड्डी चला लो 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो उससे आपकी जान भी सेफ़ अगले रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी भी जान सेफ़ और क्या कहते हैं आपके साथ बैठे हुए लोगों की भी जान सेफ़ तो यहाँ पे क्या कहते हैं फरियाल खैर से घर जा रही थी फरियाल का घर मेरे घर से 7-8 मिनट की ड्राइव पे है और जोया का घर मेरे घर से आलमोस्ट 10-12 मिनट की ड्राइव पे पास पास में रहते हैं तो बड़ा सुकून होता है ठीक है और महक भी आल्सो मेरी 10-15 मिनट की ड्राइव पे पास पास में नबीला इज़ आल्सो क्लोज टू मी तो बस मैं छड्डन आई सी थल्ले और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे बताइए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आप
आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप उनको कैसे डील करती हैं? जब उनके घर में छोटे आपके घर में एज वाले बच्चे होते हैं माशाल्लाह, या छोटे किसी के बच्चे आ जाए तो आपका क्या रद्द-ए-अमल, आप उसको कैसे डील करती हैं? पॉज़िटिवली कैसे उनको ट्रीट करती हैं? क्योंकि मैं तो इस चीज़ के ऊपर मैंने आपने मेरा घर नोट कर ही लिया होगा, इतना कुछ ख़ास कीमती नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों को स्पेस देनी चाहिए। मैं तो बहुत देती हूँ ताकि बच्चा खुश होके जाए, और माशाल्लाह जो भी आता है सबको मेरा घर आना बहुत पसंद है, या मेरे बच्चे कहीं जाते बहुत पसंद है। अच्छा, इधर इधर गल सेको, इधर विच मैं पानी पाता सी ते मैं इधर ना मेरी एंड हो चुकी सी, यहाँ पे मेरी बिल्कुल एंड हो गई थी शोल्डर दी, और शोल्डर के साथ-साथ ना मैं कहती हूँ एक और कि ज़ोया दा भला होए अल्लाह मियां, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਚਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ पैचेस में लगाए ने इन द एंड ठीक है, पैचेस लगाए से उससे मुझे ना थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ना जैसे शोल्डर की बैक ना किसी ने काट दिया, मुझे इतनी पेन हो रही है। फिर पकीज़ा ने मेरे साथ हेल्प करवाई थी, अबिया ने करवाई, हैदर ने करवाई, एंड 3 बच्चों ने हेल्प करवाई चुक के ना। और क्या कहते हैं, जब उन लोगों ने हेल्प करवाई तो फिर पैचेस लगाए, और अच्छा तो मैं बहुत हिम्मत कर रही थी कि ना किसी तरीके से फ़ोल्ड हो जाएँ। मेरी इतनी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में धोने की कोशिश मत कीजिएगा। आ बैल मुझे मार ਉਹ ਤੁਸੀਂ कहावत सुनी है ना, ऐ हो गया मेरे नाल मोए मोए। बहुत मुश्किल से मैंने इसको चूका, इधर देख सकते हो तुसी। हमारे चूकने के बाद ये सीन हुआ कि इसको मैं फ़ोल्ड करती रही। ते थल्ले फिर ना मैं सोचा कि कुर्सी लेके आवां, हमारे पास एक अदद कुर्सी थी। उसको मैं पहले, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, मेरे पाँव वैसे वज़ू में थे, लेकिन मैं वाशरूम तक जो चल कर आई थी ना, मैंने कहा डस्ट डूस्ट लगी होंदी ना, मैं फिर वो वाश किया। मैं कहा धो लिया जाए तो बेहतर है। मैंने वाश करा तक जब मैं चढ़ी हाँ, पता आपको मेरा वज़न तो है ही नहीं था, मैं बिल्कुल हल्की-फुल्की हवा जैसी जस्ट किडिंग। तो मैंने अपना पाँव का पूरी वज़न डाल के ना, मैं कहा थोड़ा नुचड़ जाए तो बेटर है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਮੇਰਾ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਨਾ, कुर्सी तो चौक के पाना चाहिए ना, ओ माय गुडनेस, उन्हें तो मैंने निचोड़ ही देता। प्लीज़ आप लोग अपने घर में हक धोने की ना हमाकत ना कीजिएगा। तो मुझे आइडिया नहीं था, बल्कि मैं सोचा कि इसके ऊपर है ना ये पाइप भी बेचारा नीचे आ गया सी, मैं भुल गई सी। ऐ ते आप ढिला जाने मनु की सपोर्ट देनी है। तुसी ज़रा कमेंट्स करो कि आपने मेरे आज के व्लॉग से क्या सीखा? आपने कुछ कुछ अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा आपको? क्या ऐसी पॉज़िटिव बात आपको मेरे इस व्लॉग से मिली? ज़रा मुझे कमेंट्स करें, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर उनको रिप्लाई देना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ज़रा सपोर्ट करो, दबा के सपोर्ट करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इधर देखो मेरे काम चेक करो, उत्ते मैं कंबल जिते आप खलोती हूँ, सॉरी कारपेट, तो मैं थल्लों चुकन की कोशिश कर रही थी। अल्लाह मैं आपको क्या बताऊँ, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं जब ये सीन मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मेरे बस बहुत पेन हो रही है। तो ट्राई नॉट टू डू इन योर होम। तो इतने आके बच्चों ने थोड़ी हेल्प कराई सी। बस जी, बहुत ज़्यादा बोल लिया, 19-20 मिनट लगातार बोलना इस लायक का कि मेरा लेक्चर हो रहा है। बट मैंने आपको कुछ मैसेजेस देने थे। आई होप कि मेरे इस व्लॉग से आपको बहुत अच्छे मैसेजेस मिले होंगे। आई होप यू लाइक माई व्लॉग्स टुडे। आई होप कि यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई व्लॉग्स। आई होप कि आप मेरे व्लॉग्स को आगे ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं और बच्चे अपने आप को डेफिनेटली इसी यूट्यूब से ही इंशाल्लाह इतना सपोर्ट हो जाए कि हम लोग इंशाल्लाह आहो अगे तुसी समझ सकते हो। तो इधर वेख लो जी, और मैं कहनी कि ਇਹਦੇ बाद जरा मेरा हाल होए ना, अल्लाह मियाँ किसी ने इन्नी हिम्मत ना दे कि क्या कहते हैं ऐ तो होंदी ना बंदा कि सोचो भी ना भैनों। खुश रहो, आबाद रहो, जित्थों भी हो तुसी, और बस यही ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, और हँसते रहा करो, क्योंकि जलन हसरत नफ़रत ते हमाकतां इहो जिहियां ना करया करो। और कोशिश करें कि एक नेक्स्ट व्लॉग में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कोशिश करें कि ना किसी का घर तोड़ने की कोशिश ना करें। किसी का घर टुट रहा ना, उन्होंने जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो जानते जानते तो यही मेरी एडवाइस है। और यहाँ पे जोया ने जो मेरे लिए ये लेकर आई थी स्लोन पैचेस कुछ ऐसे थे, इसके अंदर 20 थे,
मैंने लगाए, अबिहा ने लगाए, उसने लगाए, पकीज़ा ने लगाए। ओके जनाब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मैनू दुआवां च ज़रूर याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर यार एंड जोया। आप लोग मेरे घर पे आए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।